वैसे नवरात्रि के बाद आने वाले दशहरा के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले गंगा दशहरा के बारे में। तो चलिए जानते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ प्रचलित पौराणिक मान्यताएं। गंगा नदी, हम सब जानते हैं गंगा नदी को बहुत अच्छे से, और वो अपनी पवित्रता के लिए मशहूर है। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से ये गंगा दशहरा का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। वराह पुराण के अनुसार माँ गंगा 10 पापों का नष्ट करती है, इसलिए उसे दशहरा भी करते हैं। गंगा दशहरा को लेकर हिंदू धर्म व समाज में कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है। गंगा दशहरा के दिन गंगा तटों पर एवं घाट पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर माँ गंगा का पूजन अर्चन करते हैं। शाम के समय दीपदान कर माँ गंगा की आरती की जाती है। इस दिन गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव न हो तब घर पर ही गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ली जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु इस दिन छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि भी दान करते हैं। जप, तप, व्रत, पूजन के अलावा अनेक परिवारों के घर में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं और चूरमा बनाकर साधु, संत, फकीर और ब्राह्मणों को बांटा जाता है। इस दिन अनाज दान करने का भी अत्यंत महत्व है। गंगा दशहरा के दिन मौसम का प्रमुख फल आम खाने और आम दान करने का भी रिवाज है। गंगा दशहरा के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा पूजन का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन कर 10 सिर तिल, 10 सिर जौ, 10 सिर गेहूं और 10 ब्राह्मणों का दान करना चाहिए। माँ गंगा समस्त विश्व में पूजनीय है। भगीरथ की तपस्या से इनका धरती पर आगमन होने से इन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके अलावा भी पुराण में एक कथा और है। शास्त्रों के अनुसार एक बार ऋषि जुहू ने तपस्या में विघ्न समझकर गंगा को पी लिया था, जिसके बाद देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें अपनी जांघ से निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हो गया।